एक बार फिर से रेडियन पब्लिक स्कूल आपके लिए साइंस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया है और आज हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे। आफ्टर दैट इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे। चार्ज कितने टाइप का होता है और चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, और डिटेल में पढ़े थे चार्ज का 3 प्रॉपर्टी होता है। तो एक क्वेश्चन है जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम जानते हैं we know that total charge in an इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का, चलिए इसको और नीचे लिख देते हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। बट हमको क्या निकालना है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बट हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम होता है, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे 1, सो इन 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन। इन 1 कूलम चार्ज में 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। सो यहां से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये पावर माइनस में है, कहां पे है डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 अपन में 1.6, ठीक है। फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर 18 क्या इलेक्ट्रॉन। सो यहां से इसको जब हम फाइंड कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सो इन 1 कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6.25 इंटू 10 के पावर प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आप इसे याद कर लें, ठीक है। ये था आपने चार्ज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर्स का, सबसे पहले बात करें हम किसका, तो कंडक्टर्स का। अगर हम कंडक्टर्स का बात करते हैं तो कंडक्टर्स मेनली सिंपल से इसका डेफिनेशन है दोज substances through which current flow are called conductor। मतलब वो substances जिसके द्वारा करंट पास कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है।
इसका करंट डिफरेंस लिखे, दोज substances through which current can flow are called conductors. यानी those substances through which current can flow are called conductors. ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसके एग्जाम्पल में जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर, वैसे ही एल्यूमिनियम, ये ऐसे ही बहुत सारे टाइप है। सो ये मेन कंडक्टर है किसके? इलेक्ट्रिसिटी जिसे पास करता है। सो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, जैसे पूछेगा कि इन विच एलिमेंट हैविंग मोर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, उसमें ऑप्शन में दे देगा कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। तो जब भी ऐसा दे तो हमेशा याद रखिएगा सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो होता है अपना सिल्वर, यानी पहला ये है, फर्स्ट हमेशा सिल्वर होता है। सिल्वर यानी चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, इससे अच्छा कंडक्टर कोई नहीं है। सेकेंड स्थान आता है किसका? कॉपर का, सेकेंड होता है कॉपर का। तो अगर ऑप्शन में सिल्वर है तब तो सिल्वर को टिक करना है, अगर ऑप्शन में सिल्वर नहीं होकर कॉपर है तो कॉपर को टिक करना है। थर्ड में आता है अपना एल्यूमिनियम, ये आता है थर्ड में। सो ये ध्यान आप रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर्स सिंपल, अभी हम पढ़े दो सबस्टेंसेस विच फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। इंसुलेटर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इंसुलेटर वो है जिसके द्वारा करंट पास नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, वही कहलाएगा इंसुलेटर, ठीक है। सो दो substances which those substances through which cannot flow current are called insulators। यानी दो substances through which cannot flow current are called insulator। So इसका ही बहुत सारा एग्जांपल है, आप वुड ले सकते हैं, आप पेपर ले सकते हैं, आप प्लास्टिक भी आ जाएगा, वैसे ही माइका आ जाएगा, सो पोर्सिलीन आ जाएगा। सो इस टाइप का इंसुलेटर है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए। जैसे जो भी ट्रांसमिशन होता है तो ट्रांसमिशन का पोल होता है उसके ऊपर में जो लगा होता है पोर्सिलीन होता है, जो जहाँ से अपन देखते हैं ना कि जैसे कुछ इस टाइप में जैसे पोल होता है, इस टाइप से क्या है, ये ऐसे पोल होता है, पोल के ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे देखिएगा ये ऐसे करके एक ऐसे लगा रहता है जिसके ऊपर से वायर जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये अपना पोर्सिलीन होता है। क्या होता है? पोर्सिलीन। वैसे ही सिंपल इधर साइड से भी लगा रहता है, साइड से भी यहाँ पे ये कर दिया जाता है, यहाँ पे गोल लगाता है जहाँ से एक वायर यहाँ से जाता है, क्रॉस करता है। तो ये जो है ये पोर्सिलीन होता है। पोर्सिलीन लगाया जाता है ताकि ये जो कंडक्टर है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, हाई वोल्टेज फ्लो कर रहा है, इस हाई वोल्टेज और इस पोल जो क्या है
आयरन का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है। तो क्या है कि इन दोनों के बीच में करंट का फ्लो ना हो, इसके लिए यहाँ पे इंसुलेटर यूज करते हैं जो पोर्सिलिन होता है। सो ये होता है इंसुलेटर, ठीक है। अब करंट का बात करते हैं। करंट दो टाइप का होता है, ठीक है। मेनली करंट दो टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक करंट, मतलब अगर करंट का बात करें, चार्ज का बात करें तो स्टैटिक बोल सकते हैं, स्टैटिक चार्ज और करंट चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज क्या होता है? स्टैटिक चार्ज वो होता है वो चार्ज जो स्थिर हो। स्टैटिक मतलब स्थिर।